एक महत्वपूर्ण और जारी विवाद पर गहराई से गुजरेंगे। क्या शांति काल सही है? इसमें पाकिस्तान के भाग में 9 टेरर कैंप्स इन्वॉल्व थे। क्या सीज फायर सही है? पाकिस्तान ने सीज फायर के नवीन उल्लंघन, पहले कोविड की मारामारी, टेरर अटैक्स और पाकिस्तान के ये बैटलफील्ड का वक्त और नष्ट हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी फौज पर फिर से एक बार भरोसा करना होगा। पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। जय हिंद, जय भारत। सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सही या गलत, सच या झूठ? ऑनेस्टली ये डिलेमा आज हम सबके जहन में है और इसी के बारे में हम आज द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक के लॉन्ग क्लिप में डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण और जारी विवाद पर गहराई से गुजरेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति काल, सीज फायर। इस एपिसोड में हम वर्तमान स्थिति, सीज फायर के उल्लंघन और दोनों देशों के लिए बड़े पैमाने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या शांति काल सही है या कि हमें भविष्य की गतिशीलताओं के लिए बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान भाग में सैन्य आधारों और टेरर कैंप्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इसमें पाकिस्तान के भाग में 9 टेरर कैंप्स इन्वॉल्व थे। पहला भवालपुर, दूसरा मुरिदके, तीसरा सरजल, चौथा महबूबा जोया, पांचवा सवाई नाला कैंप, छठवां सैयदना बिलाल कैंप, सातवां गुलपुर कैंप, आठवां बरनाला कैंप और 9वां कोटला कैंप। हमारी फौज और हमारी सरकार ने गहराई से देखा कि पाकिस्तान की किसी भी आक्रामकता को हमारी ओर बड़े नुकसान में बदला ना जा सके। ये एक स्पष्ट संदेश है कि हम पाकिस्तान की कोई भी गलत गतिशीलता को नहीं मानने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने सीज फायर के नवीन उल्लंघन, भारतीय क्षेत्रों में निरपेक्ष जनसंख्या को लक्ष्य बनाने के बाद ये तथ्य पुनः पुष्ट करता है कि पाकिस्तान को ऐसे अनुबंधों के साथ भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब चलिए विवाद पर थोड़ी और गहराई से गुजरते हैं। क्या सीज फायर सही है? शांति काल को शुरू में दोनों देशों द्वारा तनाव को कम करने के लिए किया गया था। हालांकि पाकिस्तान के नवीन उल्लंघनों ने उनकी इच्छा के बारे में गंभीर संदेह उठाया है। प्रश्न यही बन रहा है, क्या हम पाकिस्तान को ऐसे अनुबंध के साथ भरोसा कर सकते हैं या हमें भविष्य की गतिशीलताओं के लिए बेहतर तैयार रहना चाहिए? देखिए, इस बात को आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ समझिएगा। हमारे लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टिप्पणी करना बहुत आसान है कि इंडिया को पाकिस्तान को एक मजबूत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन याद रखना जरूरी है कि आखिरकार मानव कीमत क्या है। गए हुए जीवन, नष्ट हो गए घरों और नष्ट हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर। जनाब, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है।
उन भारतीयों के लिए जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर्स, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले हैं। और मनी या पैसे की बात करें तो सेंसेक्स को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें हमें पिछले 4 से 5 दिनों में करीबन $83 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। ये केवल एक वित्तीय नुकसान नहीं है, ये हमारे आर्थिक और हमारे सामाजिक प्रभाव का एक दर्शन है। अब बात करते हैं सरकार की रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में। ये लाजमी है कि हमारी सरकार को अपनी रणनीतियों से ये इंश्योर तो करना ही है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। परंतु इस ऑपरेशन में ये भी स्पष्ट हुआ है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को आर्म करते हैं कि वो और बलशाली बने और हम पर वार करे। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग का एक पहलू और कई देशों का पाकिस्तान को मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आर्म करना, उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करना, क्या ये सही है? मैंने पहले भी कहा था कि ये युद्ध अभी जारी है और हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा और हमारी सरकार और हमारी फौज पर फिर से एक बार भरोसा करना होगा। फिर चाहे वो हमारी युद्ध की प्रिपेयर्डनेस हो या हमारी सरकार और हमारी फौज की रणनीति। ये डिबेट तो जारी रहेगा कि ये सीज फायर आखिरकार सही है या गलत। पर यह भी सच है कि इस बैटल में फिर से एक बार भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ सबक तो जरूर सिखाया है। हमारी इस पीढ़ी, हमारी यूथ को बहुत कुछ देखने और समझने को मिल रहा है। पहले कोविड की मारामारी, टेरर अटैक्स और पाकिस्तान के ये बैटलफील्ड का वक्त। आगे जो भी हो, हमें एकजुट होकर अपनी सरकार की इसी तरह से साथ बनाए रखना होगा। हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम सब एकजुट हैं और आज के वक्त में हमारा एक ही धर्म है, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। लेट्स स्टैंड यूनाइटेड फॉर आवर ग्रेट नेशन भारत। जय हिंद, जय भारत।